अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अज़ीम। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ ऑल कॉन्टीन्यूअस टेंसेस, यानी तमाम जो कॉन्टीन्यूअस टेंसेस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के शुरू में आएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, इस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वास पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के साथ का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इन तीनों जो कॉन्टीन्यूअस टेंसेस है इनमें सिर्फ एक चीज़ का जो डिफरेंस है वो है इनके हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी सब तकरीबन आलमोस्ट ये सिमिलर है। इस वजह से मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप तीनों कॉन्टीन्यूअस को एक साथ याद रखें, तीनों परफेक्ट को एक साथ याद रखें, तो इस तरह आप आसानी से उसको याद रख सकेंगे। अब इनकी जो उर्दू पहचान है वो इस तरह है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यानी इनकी उर्दू पहचान में भी थोड़े से डिफरेंसेस, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं और आएंगे। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा था, रही थी और रहे थे आएंगे। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यानी है, था और गागी गे, यानी ये जो है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को शो कर रहा है और उनसे पहले जो है रहा, रही और रहे हैं। ये इनकी ट्रांसलेशन है। और उर्दू की पहचान में जब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो यही चीज़ें इनकी पहचान है, यही चीज़ें उनमें आएंगे। और उसके बाद इनकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्ज़ाम्पल है आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। और शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। और इसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। एंड ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा था। और उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में ऐसा होगा कि आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा होगा। और ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा होगा। अब आते हैं इन तीनों के जो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो है आपने नॉट लगा देना है। जैसे आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश और ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है। इसके बाद इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी बहुत आसान है। आपने जस्ट जो है इज़ एम आर, वास और विल बी, ये जो इनके हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट इन कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको शुरू में लाना है और सब्जेक्ट को बाद में लेके जाना है। और बाकी जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट वगैरह वो सिमिलर रहेंगे। जस्ट आपके जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का जो जगह है वो चेंज हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश था तो इसकी इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, एम आई लर्निंग इंग्लिश, यानी क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश का इज़ ही लर्निंग इंग्लिश, ये क्या वो इंग्लिश सीख रहा है। अब इसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूअस के आई वाज लर्निंग इंग्लिश का जो है इंटरोगेटिव होगा वाज आई लर्निंग इंग्लिश। ही वाज लर्निंग इंग्लिश का होगा वाज ही लर्निंग इंग्लिश। और उसके बाद फ्यूचर का होगा आई विल बी लर्निंग इंग्लिश था तो विल आई बी, यानी सिर्फ बी को आपने पीछे छोड़ना है और विल को आगे करना है। विल आई बी लर्निंग इंग्लिश और विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उर्दू की पहचान और ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।